चलो लेट स्टार्ट. गिवन बिलो द बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 10. ये बैलेंस शीट जो है ये 1 अप्रैल की है. ऑब्वियसली 1 अप्रैल मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट है. एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 11 ऑफ समत स्पोर्ट्स क्लब सोलापुर. प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड दिस एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. ओके, अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनानी है. ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है. सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, इसके साथ जो अपने को रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है उसके साथ अपने को क्या करना है, नेक्सस कनेक्ट करना है. बाद में सब कुछ देखते हैं. अभी पहले अब क्या है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट, ये रिसीट एंड पेमेंट एंड दीज आर द एडजस्टमेंट्स. ओके, तो पहला क्या करना है, सबसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट. सो कैपिटल फंड का नेक्सस यहाँ पे कहीं पे भी नहीं होता. पहली बार अब तक इतने हमने सम किए, पहली बार सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर. भाई ये ईयर कौन सा है भाई, ईयर देख लो कौन सा है ये देखो यहाँ पे 31 मार्च 11 यानी ये ईयर कौन सा हो गया, 10-11. यानी ये ओपनिंग बैलेंस शीट में है. ओपनिंग बैलेंस शीट में नेक्स्ट ईयर का, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट मीन्स प्रीवियस ईयर. नेक्स्ट ईयर ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज विच ईयर, नेक्स्ट ईयर ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज विच ईयर, बोलो. दिस इज करंट ईयर. प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट ईयर इज करंट ईयर. ओके, तो ये करंट ईयर का है, लेकिन वो रिसीव कब हुआ है, लास्ट ईयर. ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया, ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया. दैट मीन्स दिस मस्ट हैव रिसीव्ड इन लास्ट ईयर. सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस PY. अच्छा, तो अब तक जो अपना ऐड में दूसरा आइटम था ना, ऐड में दूसरा आइटम, वो ये आइटम हो गया. ओके डन. तो मुझे कहाँ मार्किंग करना होगा, सब्सक्रिप्शन में. यहाँ पे तो मैंने कर दिया. अब इसको मैंने इस बार एस्ट्रिक्स कर दिया. नेक्सस के लिए आई विल यूज एस्ट्रिक्स एंड एडजस्टमेंट के लिए आई विल यूज टिक. ओके, हो गया. नेक्स्ट, बिल्डिंग फंड एड्स लाइक अभी जैसे था वैसे. ये इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड बताता हूँ क्या है ये. बिल्डिंग फंड का कोई नेक्सस नहीं है. प्लेग्राउंड का कोई कुछ नहीं. फर्नीचर नथिंग. यहाँ पे भी देखना है, यहाँ पे भी सेल हो सकता है. स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टॉक आ रहा है, ये दैट मीन्स दिस इज ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल, यानी स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, यानी स्पोर्ट्स मटेरियल का अपने को कंजम्पशन निकालना पड़ेगा. मैंने मार्क कर दिया एस्ट्रिक्स. स्पोर्ट्स मटेरियल बॉट को, इसको यहाँ पे नेक्सस कर दिया, सॉरी. नेक्स्ट, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट. ये बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, यानी जितना भी हमने बिल्डिंग फंड बनाया उसको इन्वेस्ट कर दिया. ओके, अब ये क्या हो गया, ये PF जैसा हो गया. PF, यहाँ पे PF हो गया, यहाँ पे PF का इन्वेस्टमेंट हो गया. अब इसका इंटरेस्ट है क्या, बिल्कुल है, यस बिल्कुल है. अब ये इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, इसको मैं मार्क चाहिए तो कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट को मैं मार्क कर रहा हूँ. ये जाएगा कहाँ पे, ये इंटरेस्ट जाएगा बिल्डिंग फंड में. दिस इंटरेस्ट विल गो टू बिल्डिंग फंड, मैंने मार्क कर दिया. दिस इज हिडन एडजस्टमेंट. ये जो बिल्डिंग फंड का ये है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ये हमेशा PF की तरह चलता है. ये जो इंटरेस्ट आएगा जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है ये बिल्डिंग फंड, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो हम बिल्डिंग फंड में ऐड करेंगे, वो हम इनकम में नहीं लेंगे. दिस इज जस्ट लाइक PF इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन PF, बिल्कुल वही ट्रीटमेंट है. क्यों, क्योंकि जब भी कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक फंड होता है तो उसका इंटरेस्ट उस फंड में जाता है. ये है प्रोविजन, ये अकाउंटिंग का रूल है, अकाउंटिंग की प्रोविजन है, इसलिए मैंने इसको बिल्डिंग फंड में डालना है. ओके, मार्क कर दिया. ये इन्वेस्टमेंट कैश इन हैंड,
आउटस्टैंडिंग, ये कैश इन एंड कैश एट बैंक तो हम कहीं नहीं लेके जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुके हैं। ये क्या यहाँ पे, ये देखो 1600, 8400, 1600, 8400, ओके, नथिंग टू डू विथ, जस्ट इग्नोर, क्योंकि दोनों तरफ उसका पोस्टिंग हो गया, कुछ नहीं करने की जरूरत। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये कौन सा है? प्रीवियस ईयर। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर हो गया, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस शीट बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे मार्क, ये सॉरी ये मार्क करना रह गया था, हाँ ये दोनों भी एस्ट्रिक्स मार्क करेंगे। कहाँ पे? ये आएगा सब्सक्रिप्शन में। ऑलराइट, ये सब्सक्रिप्शन भी मार्क कर दिया, यहाँ पे 2 एस्ट्रिक्स आ गए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ है नेक्सस नहीं है, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं। सन्ड्री रिसीट सन्ड्री एक्सपेंस का नेक्सस होता नहीं है, मिसलेनियस रिसीट मिसलेनियस एक्सपेंस का होता नहीं है नेक्सस। आगे चलते हैं, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इन हैंड, ये क्लोजिंग बोल रहा है भाई, ये तो क्लोजिंग का हो गया। वेरी गुड, ये क्लोजिंग कहाँ मार्क करेंगे? स्पोर्ट्स मटेरियल को मार्क करते हैं। अब एडजस्टमेंट के लिए मैंने टिक यूज की हुई है। एडमिशन फी एंड डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज, एडमिशन फी एंड डोनेशंस टू बी कैपिटलाइज। चलो कैपिटलाइज करो, एडमिशन फी एंड डोनेशन कर दिया भाई। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 17,000 फॉर प्रीवियस ईयर, ये तो प्रीवियस ईयर है, तो ये तो ओपनिंग में होना चाहिए था। ये देखो, ये देखो आया हुआ है। ऑल राइट, तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा? सब्सक्रिप्शन को मार्क कर दिया, नो प्रॉब्लम। एंड 5,000 फॉर नेक्स्ट ईयर, 5,000 फॉर नेक्स्ट ईयर मार्क किया। करंट ईयर से, अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, कितने, ये पूरा का पूरा सम सब्सक्रिप्शन के ऊपर है। इस बार चारों के चारों आइटम अपने सब्सक्रिप्शन वाले ऑन हो जाएंगे। अब तक कितने होते थे? 3, अब की बार से 4 होते जाएंगे। इस सम में तो है करंट ईयर सब्सक्रिप्शन 14,500, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन मार्क कर दिया। सब्सक्रिप्शन को 3 एडजस्टमेंट, 2 नेक्सस। ऑलराइट, उसमें से एक नेक्सस एंड एक एडजस्टमेंट इससे, तो इसलिए 4 ही एडजस्टमेंट। इफ यू वांट यू कैन इवन टिक, अगर चाहिए तो टिक। आई एम गोइंग टू कंसिडर एस्ट्रिक्स एज अ एडजस्टमेंट, यहाँ पे एस्ट्रिक्स है तो भी एडजस्टमेंट मानूंगा मैं। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो टिक करो। ऑलराइट, चलो लेट अस स्टार्ट। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? यहाँ से, कैपिटल फंड से। चलो बैलेंस शीट में आ गया। आई होप आपका बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, चलो स्टार्ट करो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये रहा। इन द बुक्स ऑफ समर स्पोर्ट्स क्लब सोलापुर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 कहाँ है? नो, इट्स नॉट 2020, इट इज 31 मार्च 11। तो ये 11 करो, हाँ 11 करेक्टेड कर दिया, करेक्शन। नेक्स्ट बैलेंस शीट करो और कैपिटल फंड लिख डालो। मैंने देखो कितना है, एक बार, इस बार 4-5, पिछली बार मैंने कम लाइन्स छोड़े थे, इस बार अच्छा खासा लाइन छोड़ दिया है। 5-6 लाइन तो कम से कम बुक करो। कैपिटल फंड एज प्रोमिस्ड अर्लियर, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप। अगर आपने फॉर्मेट नहीं बनाया है तो मेरी बला से मैं कुछ नहीं करूँगा। मैंने ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि 2 फॉर्मेट्स आपके रेडी होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप फॉर योर फॉर्मेट। कैपिटल फंड मैंने इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया है। अब ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर, मैंने वापस बोल रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज करंट ईयर। ये नेक्स्ट ईयर है प्रीवियस ईयर के लिए, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में नेक्स्ट ईयर का आ गया। चलो मैंने अपना सब्सक्रिप्शन लिख दिया। सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे पहले 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 ये देखो, अब ये फिगर बाद में, पहले ये फिगर क्यों? क्योंकि अभी ओपनिंग बैलेंस शीट की फिगर है, ये बाद में आएगा रिसीट एंड पेमेंट से। अभी ये लिख दो 4,500। ये देखो यहाँ से, ये एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, ये वाला ये फिगर है दिस। और ये हमेशा एडवांस रिसीव्ड इज लायबिलिटी, ये लायबिलिटी हो गया। चलो इसको भी करते हैं। बिल्डिंग फंड कहाँ करना पड़ेगा? इनर में लिखना पड़ेगा, लिख डालो।
बिल्डिंग फंड इनर में, बिल्डिंग फंड इनर में कर डालो, राइट इट टू इनर कॉलम, और इसको टिक है इनर में लिखेंगे। प्लेग्राउंड कुछ नहीं है, प्लेग्राउंड और फर्नीचर दोनों आउटर में लेके जाएंगे, कहीं टिक ही नहीं था, दोनों कर देते हैं। प्लेग्राउंड भी कर दिया, फर्नीचर भी कर दिया, प्लेग्राउंड भी कर दिया, फर्नीचर भी कर दिया, दोनों आउटर में, कुछ भी प्रॉब्लम था नहीं। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये ओपनिंग स्टॉक है। अब इसको देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्पोर्ट्स मटेरियल में इसको ऐड कर दूंगा लाइक दिस। ये देखो, पहले लिखूंगा स्पोर्ट्स मटेरियल, कंजम्पशन निकालना है अभी, वी हैव टू आइडेंटिफाई द कैलकुलेट द कंजम्पशन हियर। तो इसलिए मैंने क्या किया, टू स्पोर्ट्स मटेरियल, इसमें ऐड किया ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक मैंने ऐड कर दिया, आई हैव एडेड ओपनिंग स्टॉक। अरे मैंने मैसेज करते टाइम एसपी लिखा हुआ है, लेकिन कल हमने एसपी ख़त्म किया हुआ है, आज इकोनॉमिक्स करेंगे। आई हैव फॉरगॉटन टू, आई थिंक आई हैव मिस्टेकनली मैसेज यू एज एसपी। नहीं भाई, एसपी नहीं, आज इकोनॉमिक्स, से इकोनॉमिक्स ख़त्म करेंगे। चलो ओपनिंग स्टॉक हो गया। बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज एन असेट, ये देखो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज एन असेट, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कहीं नहीं जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये देखो यहाँ पे मैंने इनर में लिखना है, असेट है, आउटस्टैंडिंग इनकम इज एन असेट, और उन्होंने भी असेट में लिया है, तो फिर अब लाइब्रेरी में क्यों लोगे, उन्होंने बोल दिया आपको कहाँ लेना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर पी वाई, लिख दिया। अब मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट खत्म। अरे रे 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 रे, हाँ ये रहा, ओपनिंग बैलेंस शीट खत्म। अब पूरा का पूरा मेरा रिसीडेंट पेमेंट एंड एडजस्टमेंट जो हम अब तक करते हैं, व्हाट इट मीन्स इज दैट कि आई एम कन्वर्टिंग दैट ओपनिंग बैलेंस शीट सम इनटू अ नॉन ओपनिंग बैलेंस शीट सम, बस। चलो अब सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे इतने, ये सब कुछ रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो आउटर का फिगर है वो हम इनर में लिख देंगे, यहाँ पे 1,09,000 इनर में, 1,09,000 जो सब्सक्रिप्शन है वो इनर में लिख देंगे। एडमिशन फी इनर, डोनेशन फी इनर, चलो दोनों इनर में लिख देते हैं, एडमिशन फी एंड सॉरी, अरे हाँ, एडमिशन फी एंड डोनेशन दोनों इनर में, एडमिशन इनर, डोनेशन इनर। सन्ड्री रिसीट आउटर, ये देखो सन्ड्री रिसीट आउटर कॉलम, सन्ड्री रिसीट में आउटर कॉलम में लेके जाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड मैंने अभी बताया, ये मैं इनकम ट्रीट नहीं करूंगा, ये मैं बिल्डिंग फंड में लेके जाऊंगा। ये देखो इंटरेस्ट मैंने ऐड कर दिया, बिल्डिंग फंड ऐड इंटरेस्ट 9,259 आउटर कॉलम, 259 आउटर कॉलम, बिल्डिंग फंड में इसको मैंने ऐड कर दिया, ऐड इंटरेस्ट। इसका सेकेंड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यह रिसीडेंट पेमेंट का कर रहे हैं। अब चलो स्पोर्ट्स मटेरियल बॉट, ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, सिर्फ अमाउंट लिखनी है। देखो यहाँ पे बस अमाउंट लिखते हैं, ओवर हियर स्पोर्ट्स मटेरियल, टू स्पोर्ट्स मटेरियल 16,000, चाहिए तो यहाँ पे टोटल कर लो, सॉरी चाहिए तो यहाँ पे टोटल कर सकते हो, बाद में करना चाहो तो भी कर सकते हो। सैलरीज एंड वेजेस, ऑफिस रेंट, टेलीफोन चार्जेस, प्रिंटिंग, ये सभी के सभी एक्सपेंडिचर आहे 120च्या स्पीडनी, 120च्या स्पीडनी सगळ्याच्या सगळे एक्सपेंडिचरला आउटरला, चला पटापट मध्ये आउटरला घेऊन जा। आणि कॅश इन हँड, कॅश ॲट बँक हे पण करा, हे असेटमध्ये जाणार आहेत दोन्ही, फाटकन पोस्टिंग करा।
चलो हो गया, डन। सब कुछ हुआ कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। चलो देखते हैं। ये चारों एक्सपेंडिचर आउटर में, 1 2 3 4, ये चारों आउटर में लेके आ गया। और ये कैश इन हैंड कैश एट बैंक असेट में लेके आ गया मैं। चलो पोस्टिंग ओवर हो गई, पोस्टिंग इज ओवर। हमने दोनों पोस्टिंग, सब कुछ पोस्टिंग कर दिया। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट, अब रिसीट एंड पेमेंट। अब क्या बचता है? चलो एडजस्टमेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इन हैंड, ये क्लोजिंग 31 मार्च है तो ये क्लोजिंग है। चलो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टोटल कर ली है, मैंने इसकी टोटल लिख दी है यहाँ पे। अब इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर लो, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो और आउटर में लेके जाओ। ये एडजस्टमेंट्स वो शुरू हो गए, मेरा रेड लाइन, ये रेड इंक शुरू हो गई। अब इसको एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट पे शुरू हो जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक इज एन असेट, तो मैंने असेट में लिख देना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज माय असेट, सो आई विल राइट इट अंडर असेट्स क्लोजिंग स्टॉक। इसको मैंने क्लोजिंग स्टॉक में लिखना है। नेक्स्ट, एडमिशन फी एंड डोनेशंस आर कैपिटलाइज। चलो दोनों कैपिटलाइज करते हैं, ये तो पता है आपको। चलो कैपिटलाइज एडमिशन फी, कैपिटलाइज डोनेशन, दोनों कैपिटलाइज कर लो। बोथ दिस टू, दोनों भी कैपिटलाइज कर लो। कुछ दिखा नहीं, यानी पूरा का पूरा कैपिटलाइज होगा। एंटायर अमाउंट ऑफ एडमिशन एंड एंटायर अमाउंट ऑफ डोनेशन, दोनों कैपिटलाइज हो जाएंगे। कर लो, डू इट। कैपिटलाइज कैपिटलाइज दोनों भी। चलो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ होता है? इसका सेकेंड इफेक्ट होता है, रुको, हाँ, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा कैपिटल फंड में ऐड होने। ऐड एडमिशन फी, ऐड डोनेशन। सेकेंड इफेक्ट ऐड एडमिशन, ऐड डोनेशन, दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ऐड एडमिशन फी, ऐड डोनेशन। नेक्स्ट, ये हो गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 17,000 फॉर प्रीवियस ईयर। तो सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगा? ये देखो, ये आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, ये वाला फिगर है ये। और इसका सेकेंड इफेक्ट भी होगा, जैसे अभी किया था 1,000 वाला। इसको मैं कहाँ करूँगा? ये देखो मैंने यहाँ पे, ये वाला, ये यहाँ पे मैंने लेस करके इधर आउटर में डैश लिखना है। सेकेंड इफेक्ट क्यों लेस, रिसीव लेस कर दिया? क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग था, इस साल आ गया, इसलिए आउटर में नील हो गया। और ये रिसीव कहाँ हुआ है? इस सब्सक्रिप्शन वाले अमाउंट में, इसमें, इसलिए मैंने यहाँ पे भी उसको माइनस कर दिया 17,000। सो इन दिस वे वी आर रिकॉर्डिंग इट। 5,000 इज फॉर नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर फिगर वाले में डाल दो। ये देखो, ये मैंने नेक्स्ट ईयर वाले में डाल दिया 5,000। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ होगा? ये देखो, एडवांस रिसीव्ड फॉर एनवाई, एडवांस रिसीव्ड फॉर एनवाई हो गया, ये भी खत्म हो गया। इवन दिस ऑल्सो वी हैव फिनिश्ड। एडवांस रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन एनवाई भी हमने कर लिया है, ये दोनों खत्म हो गए। चलो अब करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर वाला सब्सक्रिप्शन, बस फिल इन द ब्लैंक्स। अरे ये क्या हो गया? हाँ चलो, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन कहाँ होगा? ये देखो, लेकिन इससे पहले अपने को कहाँ जाना है? यहाँ नहीं जाना है, अपना करंट ईयर कहाँ होता है? ये देखो यहाँ पे कर लो। अरे रे 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 रे, रुको भाई, हाँ पहले इसमें जाते हैं। ये देखो 14,500 करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इज दिस 14,500, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। नेक्स्ट,
इसका सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर CY, इनकम आउटस्टैंडिंग इज एन असेट, इनकम आउटस्टैंडिंग इज एन असेट, कर लो ये भी। ऑल राइट, अब अपना क्या हुआ है, सब कुछ, सब एडजस्टमेंट्स खत्म हो गए। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जहां अब देखो क्या है, ये यहाँ पे इन दोनों तीनों, अब पहली बार चारों फिगर आ गए, देखो 1 2 3 4 चारों फिगर्स दिख रहे। अब इन तीनों का टोटल करो, इनमें से ये दोनों माइनस करो और मुझे आउटर का फिगर बताओ कितना आ रहा है। टेल मी साहिल, अमाउंट बोलनी है आपने। आई एम वेटिंग फॉर यू टू टेल मी द अमाउंट। साहिल है कि गया भाई? लगा ही मुझे। ऑल राइट, चलो बोलो कितना आ गया तन्वी? आउटर में कितना फिगर आ रहा है? 97,900। इसके बाद ये पूरा आउट में आ गया, ये आउट में आ गया। अब क्या करो, लेकिन रुको रुको, यहाँ पे ये देखो, यहीं पे 1 लाख हो रहा है, ये 125 और अराउंड 125 128, ये कुछ 130 के आसपास टोटल हो रहा है भाई ये। तो यहाँ पे डेबिट का टोटल बहुत ज़्यादा है, यानी आ गया डेफिसिट, यहाँ आएगा डेफिसिट। टोटल ले लो मेरे पास से 136,700, ये डेबिट की टोटल बड़ी हो रही है। तो दोनों तरफ ये लिख लो, दोनों तरफ ये लिख लो, और इसमें से ये माइनस करके डेफिसिट निकाल लो, डेफिसिट लिख लो 37,450, ये है मेरा डेफिसिट। दिस इज माय डेफिसिट 37,450। 37,450 का डेफिसिट आ रहा है। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम मैंने लिख दिया है, डेफिसिट इज 37,450, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अब हम क्या करेंगे, डेफिसिट जो आया हुआ है उसको कैपिटल फंड में से माइनस करेंगे, अगर सरप्लस है तो ऐड, डेफिसिट है तो माइनस। इन तीनों चारों फिगर में से इसको माइनस करो और डेफिसिट कैपिटल फंड आउटर में लेके आओ एंड बैलेंस शीट का टोटल करते हैं। चलो देखते हैं टोटल। मेरी टोटल आ रही है 7,23,550। इफ़ यू वांट यू कैन चेक इट। अभी फ़िलहाल मेरी टोटल ले लो एंड लेटर ऑन घर पे बैठ के मेरी टोटल चेक करो।